तेजस्वी की सभा में हंगामा, टूटी सरकारी संपत्ति। बीजेपी ने तेजस्वी के खिलाफ खोला तगड़ा मोर्चा, उठाए सवाल, अगर अभी इतना बवाल है सत्ता में आकर क्या करेंगे। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। पटना के बापू सभागार में तेजस्वी यादव ने युवा संवाद कार्यक्रम के जरिए युवाओं से संवाद साधा। भाषण दमदार था, लेकिन कार्यक्रम के अंत में नजारा कुछ और ही था। भीड़ बेकाबू हो गई और सभागार की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस घटना पर बीजेपी ने सख्त प्रतिक्रिया दी है और इसे जंगल राज की आहट कहा है। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने युवाओं से सीधा संवाद किया और बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को आपने 20 साल दिए, मुझे सिर्फ 20 महीने दीजिए। तेजस्वी ने साफ कर दिया कि अब बिहार के युवाओं का समय आ गया है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर करारा हमला करते हुए कहा कि यहाँ कुंभकर्णी नींद में सोने वालों का समय खत्म हो चुका है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि वो देश के सबसे गरीब राज्य बिहार में आते हैं, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं कहते। उन्होंने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, अब उन्हें पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आरजेडी नेता ने कहा कि अब बिहार का युवा सिर्फ नारा नहीं, नीति भी बनाएगा और नेतृत्व भी करेगा। तेजस्वी ने बीजेपी नीतीश कुमार को गाली गलौज, बहानेबाजी, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की सरकार करार दिया है। उन्होंने अपनी भावी सरकार के लिए रोड मैप भी दिया। बिहार का विकास पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई से ही होगा। हालांकि भाषण जितना दमदार था, कार्यक्रम का अंत उतना ही विवादित रहा। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, भीड़ ने नियंत्रण खो दिया और हंगामा मच गया। सभागार का शीशा टूट गया। बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए कहा कि ये जंगल राज 2 की आहट है। अगर ये सत्ता में आ गए तो यही हाल पूरे बिहार का होगा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल उठाया कि तेजस्वी की सभा में अगर सरकारी संपत्ति की कदर नहीं है तो सरकार में आने पर क्या होगा। एक तरफ तेजस्वी यादव युवाओं को बदलाव का चेहरा बनाने का आह्वान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनकी सभाओं में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ये उभार नए बिहार की शुरुआत है या फिर पुरानी यादें लौटने लगी है? जवाब आने वाले वक्त और जनता की अदालत में मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।